हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की कहानी का नाम है सास को हुआ अपनी भूल का एहसास। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राधा जी एक आम मध्य वर्ग परिवार की मुखिया थी। वह अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो की शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभम और मनीष की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वह जल्दी से जल्दी दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना जरूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती थी तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था, लेकिन वह मनीष को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो इनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वह दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोती की चाहत में न चाहते हुए भी ऐसा करना चाहती थी। अपनी कम उम्र सहेलियों तो दादी बनते देखकर उसका मन दुखी हो जाता था। इस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मनीषा देर रात सोती रहती और राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। यह क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए। शुभम भी बेचारा तब से उठाकर ऑफिस के काम पर लग गया है, और तुम तो अभी तक सो ही पड़ी हो। चलो उठ जाओ, उस सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता, और वरना मैं तुम्हारे भरोसे तब तक रहूं खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को देख लो, उससे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। ए भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, राधा जी ने नाटकी अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वह 10 बज गए थे। आज उसकी आंखें कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हाल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस का काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोंछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीष खुद एक इंसुलेशन कंपनी में काम करते थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर रात तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चला, इसलिए वह देर रात तक सो रही थी। मनीषा नहाकर आई तो देखा थी उसकी सास अपने कमरे में अपने सहेली से फोन पर बात कर रही थी। अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सिर पर मत बैठाओ। बहू तो ज्यादा उड़ने दो दी तो कल तो अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी 100 से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना कर बैठी जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझा मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उसकी दिन रात सेवा करती थी, उसने एक
गिलास तक उठाने नहीं देती। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करते थक से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती। उसका यह फल मिला है उसे, माना वह मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह कभी कभी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए वहां से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में राधा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास से बुराई करनी चाहिए, वैसे ही सीमा ने उन्हें झटक दिया। माँ, अपने बिल्कुल भी मंजी के बारे में मैं आपस साफ नहीं बोलूँगी, पता ही। माँ, आप बिल्कुल भी मंजी के बारे में अनशब्द नहीं बोलेंगी। पता है, आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यह पर आने के खिलाफ थी, मगर आज अगर वह यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। तुम तो पता ही नहीं कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यह भी ऐसा कह डाला है कि घर में ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेटिंग भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ मंजी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभालता हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है, मगर वह नहीं होती तो माँ मेरा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरा इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फोन काट कर दिया। सीमा की बात सुनकर राधा जी भी आंखें भर आई। उसने अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा तो वाइट उनका कितना ख्याल रखती है, इसलिए कड़वी से कड़वी बातें भी बुरी नहीं मानती थी, उल्टे जवाब भी नहीं देती। वाइट अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वह स्वयं में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्हें उसी समय मनीषा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फैलाते हुए कहा, मनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की भी आंखों में आंसू थे आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया। शायद हमारे जीवन में भी मुश्किल समय आते ही हैं, इसलिए कि हमें एक दूसरे की असहमिता का पता चले, अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से एक दूसरे की सहमिता का पता चले। हमें अपनी गलती का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वह इंसान का छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा ही राधा जी की तरह। तो दोस्तों, हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट कहानी में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।